नमस्कार, देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले आपको बताते हैं कानपुर की खबर। जूता बनाने वाली कंपनी पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी की कार्रवाई कानपुर उन्नाव में एक साथ कई ठिकानों पर की गई है। सूत्रों की माने तो कंपनी पर टैक्स में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। जूता बनाने वाली कंपनी का कानपुर के कृष्ण टावर में ऑफिस बना है। इसके अलावा उन्नाव में भी एक फैक्ट्री और ऑफिस है, जहां पर छापेमारी की गई है। की सूचना पर इनकम टैक्स की 3 टीमों ने आज कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कृष्णा टावर में एक फुटवेयर कंपनी में छापेमारी की शुरुआत की। इस वक्त न्यूज़ 18 के लिए उसी फुटवेयर कंपनी में आप देख सकते हैं उसके एम्प्लॉयज़ यहाँ सब बाहर खड़े हैं और अंदर जांच चल रही है और इनकम टैक्स की टीम अंदर मौजूद है। और इन सब के बीच कर्मचारियों से अगर देखिए बात करना चाह रहे हैं तो ये सर किस लिए बाहर खड़े हैं आप? देखिए बात नहीं कर रहे हैं, मुंह और छुपा लिया है। कहीं ना कहीं जितने भी ये कर्मचारी खड़े हैं ये इसी फर्म से रिलेटेड है। और अगर सूत्रों की माने तो कर वंचना की सूचना पर ये छापेमारी की शुरुआत हुई और करोड़ों रुपए का हेरफेर का मामला सामने आया है, क्योंकि जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी क्या। मगर इन सबके बीच कर्मचारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कौशाम्बी से खबर, जहां ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपियों के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आरोपियों ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा था। आपको बता दें कि 15 सितंबर को बेटी, दामाद और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में 8 आरोपियों को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था और अब ये कार्रवाई की गई है। कल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां पर इन आरोपियों ने कब्जा कर रखा था, उसे ध्वस्त कर दिया गया। फिरोजाबाद नगर निगम की टीम ने आकाशवाणी रोड पर अतिक्रमण हटाया है। करीब 3 घंटे तक निगम की कार्रवाई चली है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि दुकानों के आगे से दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। कई बार दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए निगम की टीम ने निर्देश भी दिए। रोड में उद्योग बंधु की बैठक थी, उसमें अवगत कराया गया कि इस पूरी रोड में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट था और जिसके चलते जो फैक्ट्री तक जाने का रास्ता था वो भी, और जो बड़ी सामान की गाड़ियाँ थी निकल नहीं पा रही थी। तो आज पूरा अभियान चला के नगर निगम की टीम के साथ इस पर हटवाया गया है। फिरोजाबाद के एक कॉलोनाइजर ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसको एसडीएम ने बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया है। इस मौके पर पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा और ऐसे में आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं फिरोजाबाद में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जो किया गया था उसे हटा दिया गया है। ये श्रीजी ग्रीन्स कॉलोनी की वो बसई ग्राम सभा में लगती है। इसमें एक सरकारी नंबर था 96, वो एक भूल थी, जिसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। तो पैमाइश करा दी गई थी, अब उसे कब्जा मुक्त करा रहे हैं। अमेठी तिलोई तहसील क्षेत्र के जियापुर गांव में खेती की जमीन पर बनाए गए 2 मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। नायब तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में दोनों अवैध निर्माणों को बुलडोजर से गिरवा दिया गया है। सोनभद्र में एनटीपीसी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। ये कार्रवाई बीजपुर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी रेहंद परियोजना परिसर में की गई। गाजियाबाद की वेव सिटी पुलिस ने फर्जी कागजात तैयार कर एयर इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करवाने वाली सास और बहू दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज और एयर इंडिया के ज्वाइनिंग लेटर, स्टैंप और बहुत सारी चीजें बरामद की गई हैं। फिलहाल पुलिस ने ठग सास बहू के पास से 50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सास बहू दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी ये दोनों ही करती थी और सास बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जानने की कोशिश ये हो रही है पूछताछ में कि आखिर ये नेटवर्क कितना बड़ा है।
दोनों के पास से फर्जी दस्तावेज और स्टैंप भी मिले हैं। थाना वेव सिटी अंतर्गत एग्जीक्यूटिव फ्लोर के रहने वाले श्री अनिमेश प्रसाद, इन्होंने थाना वेव सिटी पर एक शिकायत की कि अप्रैल 2021 में इनके पास एक कॉल आया और उनको बोला कि मैं नेहा शर्मा इंडियन एयरलाइन से बोल रही हूं और मैंने आपका प्रोफाइल देखा है और आपने एयर इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई करा है और आपको रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 2000 रुपये जमा करना हो। वादी के द्वारा इनकी इस बात पर विश्वास किया गया और अन्य समय पर जो है ट्रांजेक्शन्स किए गए। बाद में जब निर्धारित समय अनुसार अवधि बीत गई तो वादी को डाउट हुआ कि जॉब नहीं दिलवाई गई है, तब इन्होंने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया। इस पूरे प्रकरण में थाना वेव सिटी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसमें नेहा शर्मा और इनकी माताजी सुदेश देवी, इन दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनके द्वारा बताया गया कि ये क्विकर से जो है डाटा इन लोगों का लेते थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है देवरिया से, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान भटनी पुलिस ने वाहन लिफ्ट गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर 8 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपियों के पास से मास्टर चाबी भी बरामद हुई और ये गाड़ी चोरी कर नंबर प्लेट और चेसिस बदल कर बिहार राज्य में बेच देते थे। तो वाहन लिफ्ट गैंग का खुलासा हुआ है। ये लोग वाहन चोरी किया करते थे और दूसरे राज्यों में बेच दिया करते थे। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। थाना भटनी पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 3 चोरों को चोरी की 8 मोटरसाइकिल व चोरी में प्रयुक्त 6 मास्टर की के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह सभी अभियुक्त शातिर चोर हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा की गई चोरी की घटनाओं से संबंधित थाना भटनी पर पंजीकृत 4 अभियोगों का सफल अनावरण हुआ है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा पुलिस ने एक लूट की घटना का खुलासा करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार है। एसओजी और पुलिस की टीम ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, नकदी के साथ ही चोरी की बाइक भी मिली है। ये भी बता दें कि 10 दिन पहले एक सर्राफा व्यवसायी से आरोपियों ने मारपीट कर नकदी और जेवरात लूटे थे, जिसकी पड़ताल में पुलिस को सफलता मिली है। अभी जानते हैं कि 13-14 की रात में एक लूट की घटना हुई थी थाना गिरवा में। एक सराफा व्यापारी जो कि नरेनी की तरफ से आ रहे थे, कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनके ऊपर हमला करके और स्टंप और क्रिकेट बैट से मार के जो उनका बैग था वो व्यापार करके आ रहे थे वो उनसे छीन लिया था। इसमें जो सभी अभियुक्त हैं उसमें से 7 अभियुक्तों को हमने अरेस्ट कर लिया है। एक अभियुक्त अभी फरार है। मैक्सिमम रिकवरी हमने कर ली है। जितना ज्वेलरी का सामान उसके अंदर उनके द्वारा वादी द्वारा बताया गया था, मैक्सिमम हमने रिकवर कर लिया है। 40,000 रुपये नकद भी इसमें रिकवर किए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में किसानों के साथ जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर ठगी किया करते थे। थाना मसूरी इलाके में 2 अलग अलग किसानों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को मुकर्रम, नूरजहां और अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंग का मुख्य आरोपी संजय चतुर्वेदी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक विक्टिम आए थे जिन्होंने ये बताया कि संजय और उसके साथी जो हैं वो आपकी जमीन बहुत अच्छे कीमतों में खरीद लेंगे। ऐसा करके ये उस किसान से, उस व्यक्ति से बहुत सारे पैसे जिस गांव में ये ले गए हैं और अपने ही खातों में या कैश के माध्यम से ये उनसे ले लेते थे और जब अच्छे खासे अमाउंट में उनको पैसे मिल जाते थे उसके बाद से ये फरार हो जाते थे। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर गिरोह बना के संगठित तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी करना है। बस्ती में पशुओं में लंपी वायरस का प्रकोप जारी है और इस रोग से बड़ी संख्या में जानवर प्रभावित हो रहे हैं। लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पशुपालन विभाग भी एक्टिव हो गया है। लंपी वायरस से बचाने के लिए हर दिन 3 से 4 हजार पशुओं की टीकाकरण किया जा रहा है। हमारे बस्ती जिले में अभी तक जो है 140 गांव में ये जो है बीमारी फैल चुकी है। आज जो है लेकिन अभी जो है यह बीमारी अब इसका बढ़ने का रफ्तार जो है
कम हो गई है। आज के डेट में इस बीमारी से मात्र 3 केस मिले हैं। अभी तक पूरे ज़िले में टोटल संक्रमित पशुओं की संख्या 311 है। पीएम मोदी कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और करीब 6 घंटे तक पीएम मोदी वाराणसी में मौजूद रहेंगे। क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास यहां पर करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे। इसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक और कार्यक्रम रखा गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर महिलाएं पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। पीएम मोदी यहां पर करीब 5000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी को लगभग 1600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 400 करोड़ की लागत से प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा और लगभग 1200 करोड़ की लागत से वाराणसी समेत राज्य के अन्य जिलों में तैयार 16 अचल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हुई और बैठक में बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। बीजेपी मिशन 24 की तैयारियों में जुटी हुई है और 2019 में 16 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। अगर हम बात करें हारी हुई सीटों की तो इस पर मंथन किया जाएगा। लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने मंथन किया है। भूपेंद्र चौधरी ने सनातन का अपमान करने पर विपक्ष को घेरा भी। केंद्रीय पार्टी ने पूरे देश भर में 161 लोकसभा चिन्हित की है जो पिछली बार नहीं जीत पाई थी। उसमें 14 लोकसभा उत्तर प्रदेश की भी हैं, हम 64 जीते थे। बाद में 2 लोकसभा रामपुर और आजमगढ़ हम बाई इलेक्शन में जीत गए। तो 14 लोकसभा हम लोगों ने चिन्हित की है केंद्रीय लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत, जो भाजपा पिछली बार नहीं जीत पाई थी। और हम लोग आगे जीतने के लक्ष्य के साथ हम उन लोकसभा पर। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण बिल के पास होने का स्वागत किया है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने का स्वागत, किंतु देश इसका भरपूर और जोरदार स्वागत करता अगर उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक ये अविलंब लागू हो जाता। और अब तक लगभग 27 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अनिश्चितता का अब ये आगे और लंबा कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये भी इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। और सरकार ओबीसी वर्ग को इस महिला आरक्षण बिल में शामिल करे, ये भी मांग की। और SC/ST वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण दे और इस विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए जरूरी उपाय करे। ये सभी बातें अपने ट्वीट में मायावती ने लिखी हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। इस याचिका में शाही ईदगाह में सर्वे की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिका हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ही विचार करेगा। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के सभी भक्तों की जीत हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, हमारी थी, हमारी रहेगी। हम देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी हक की लेकर आए थे और हमें पूरा न्याय मिला है। अब हम माननीय हाई कोर्ट में अपनी पैरवी करेंगे और फिर जो पैरवी करेंगे, किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। हम ये समस्त हिंदू समाज के गौरव की बात है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का नंबर आ गया है। अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी, अब है मथुरा की बारी। आज सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दाखिल हुई थी उस पर हम लोगों की मांग थी कि जैसा कि निचली अदालत से एक ऑर्डर हुआ था जिसमें कि हम लोगों ने मांग करी थी ASI सर्वे की, साइंटिफिक सर्वे की, और उसी में हम लोग अपनी जो मांग है, जो सर्वे की मांग है, उसमें हाई कोर्ट के लिए दोबारा डायरेक्शन कर दिया है। अब हम लोग हाई कोर्ट मूव करेंगे और हाई कोर्ट से ये ऑर्डर कराएंगे कि वहाँ ASI का सर्वे हो सके। मैनपुरी अंडर ब्रिज बरसात में इटावा के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। आज तड़के जो जोरदार बारिश हुई, इसके चलते 2 कारें इसमें फंस गई। एक को तो नगर पालिका की टीम ने जल्द ही निकाल लिया, लेकिन दूसरी को निकालने में काफी वक्त लगा। इनमें एक कार इटावा से आ रही थी, वहीं दूसरी कार नोएडा से भिंड मध्य प्रदेश जा रही थी।
दरअसल भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। इतना ही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय जिला अस्पताल परिसर में भी पानी भरा है। साथ ही विकास भवन परिसर में भी पानी भर गया है। सुबह तेज बारिश हो जाने के कारण लगभग 6 बजे स्पीड से पानी गिरा 1 घंटे। 2 गाड़ियां, जो एक 4 व्हीलर एक परदेसी थे, उनको जानकारी नहीं थी। अचानक 4 व्हीलर उनकी जब फंसी तो मैंने अपनी जेसीबी मशीन रेस्क्यू के लिए बुलाई। अचानक दूसरी गाड़ी इस साइड से आई, उसको रोका, वो भी जाके 4 व्हीलर फंस गई, उसकी गाड़ी खराब हो गई अंदर। तो जेसीबी मशीन द्वारा जब मैंने रेस्क्यू किया तो एक गाड़ी सुबह निकाल दी थी, दूसरी गाड़ी अभी लड़कों के द्वारा निकलवा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, महाराजगंज की बात करते हैं। सिरफिरे सिपाही ने बच्चे को पीटा और 2 और लोगों को लाठी लगने की वजह से उन्हें चोट भी आई है। सिपाही ने पिटाई यहां पर की है। शादी की बात कर रखे 2 परिवारों पर हमला बोला है। बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अभी तक सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन से सटे मुडेरा गांव की एक घटना है। फतेहपुर में दिन दहाड़े 25,000 के छिनैती हो गई है और आरोपी को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूरा मामला थाना कोतवाली के रजिस्ट्री ऑफिस के पास का बताया जा रहा है। दिन दहाड़े 25,000 की चोरी हुई है। आरोपी युवक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा। व्यक्ति से रुपए छीनकर पैदल भाग रहा था आरोपी, जिसे अब पकड़ लिया गया है। कानपुर में एक महिला पार्षद बिजली के पोल पर चढ़ गई। वार्ड नंबर 14 की क्षेत्रीय पार्षद शालू कनौजिया बिजली के खंभे पर चढ़ गई और तार जोड़कर लाइट ऑन कर दी। बताया जा रहा है कि इस इलाके में रोड की लाइटें खराब चल रही थी और इससे लोगों को आने जाने में रात में काफी दिक्कत होती थी। आए दिन हादसे भी होते थे। पार्षद ने कई बार संबंधित विभाग को शिकायत दी, लेकिन नगर निगम ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। नाराज होकर महिला पार्षद सीढ़ी लगाकर खंभे पर चढ़ गई और बिजली सप्लाई चालू कर दी। मैंने अपनी जान मान का कोई खतरा नहीं सोचा, मुझे करंट लगे या कुछ लगे, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस खंबे पे चढ़कर मैं लाइट सही करूंगी, क्योंकि हमारी रोड में जब लाइटें बंद रहती हैं तो बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं, बच्चों को कब तक आप घर के अंदर कमरे के अंदर रखेंगे, वो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेंगे, इसलिए वो कहीं चपेट में आ जाते हैं, कहीं मोटरसाइकिल से टक्कर खा जाते हैं, जिससे हम लोगों को उसकी भरपाई देनी पड़ती है। लेकिन नगर निगम में इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अयोध्या में भवन निर्माण समिति की बैठक के पहले विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जन्मभूमि पथ पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान विकास कार्यों में देरी को लेकर वो खासा नाराज दिखे और यहां काम करने वाली एजेंसी के अधिकारियों को फटकार लगाई। भवन निर्माण समिति की बैठक 2 दिनों तक चलेगी। प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम मंदिर को तैयार करने के लिए मैराथन बैठक हो रही है। भवन निर्माण समिति की बैठक, विकास कार्यों का जायजा भी लिया गया है और ये तस्वीर आपको दिखा रही है जहां विकास कार्यों का जायजा लिया गया। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बातचीत की गई है। कामकाज में देरी से नृपेंद्र नाराज नजर आए। यहां पर